नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष पुंडीर आपके अपने चैनल ASR इंग्लिश पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम नेक्स्ट स्टोरी को पढ़ेंगे। इस स्टोरी में हम सीखेंगे कि कि किस तरीके से सेंटेंस फॉर्मेशन होती है और किस तरीके से वर्ड मीनिंग को हम सीखते हैं। ठीक है, तो वर्ड मीनिंग जो होती है, नए नए वर्ड्स को हम सीखेंगे जो हमारी स्पीकिंग के लिए, हमारी ग्रामर के लिए, हमें सीखने के लिए, एक अच्छी स्पीकिंग सीखने के लिए, एक अच्छी ग्रामर सीखने के लिए हमारे लिए वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम उनको सीखेंगे। जैसे इस स्टोरी का जो टॉपिक है वो पुश इन बूट्स है। ठीक है, पुश इन बूट्स का मतलब क्या होता है? बूट पहनने वाला बिल्ला। देखिए, पुश का मतलब होता है खरहा। खरहा क्या होता है? देखिए, खरहा एक जीव होता है। एक कैसा जीव होता है? ये बिल्ली की तरह लगता है। जो बिल्ली होती है ना, बिल्ली का मेल वर्जन होता है खरहा। जैसे बिल्ली को कैट बोलते हैं, ऐसे ही बिल्ली जो ही बिल्ली होती है, मतलब जो मेल वर्जन होता है, उसको हम पुश बोलते हैं। तो पुश इन बूट्स, इसका मतलब बूट पहनने वाला बिल्ला होता है। ठीक है, देखिए, वंस देयर लिव्ड अ रिच मैन। वंस देयर लिव्ड अ रिच मैन। वंस का मतलब होता है एक बार। देयर लिव्ड मतलब रहता था। आमिस एक, रिच माने अमीर, मैन माने आदमी। देखिए, अगर कोई भी सेंटेंस देयर से स्टार्ट होता है तो देयर का कोई अपना मतलब नहीं होता है। देयर एक एडवर्ब होता है, और देयर से यदि कोई सेंटेंस स्टार्ट हो तो उसके बाद में हमेशा वर्ब आती है, और वर्ब में या तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, जैसे इज़मार आते हैं, या उसके बाद में आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब मेन वर्ब आती है, जैसे कि लिव माने रहना, है ना। तो देयर से, क्योंकि देयर एक एडवर्ब होता है और एडवर्ब के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आती है। ठीक है, इसको हम इन्वर्जन बोलते हैं। तो वंस देयर लिव्ड अ रिच मैन का मतलब क्या है कि एक बार की बात है या एक बार एक अमीर आदमी रहा करता था। ठीक है, हु माने जिसके, है ना, जिसके हैड 3 सन्स, जिसके 3 बेटे थे। देखिए, यहाँ पे भी हैड यूज हुआ है। यहाँ पे हैड का क्या मतलब है? देखिए, हैड का मतलब है कि उसके 3 बेटे थे। देखिए, जैसे मैं बोलूँ मेरे 2 भाई हैं, आई हैव 2 ब्रदर्स, तो हैव का यूज़ करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट में किसका यूज़ करते हैं? हैव का। लेकिन पास्ट में किसका यूज़ करते हैं? हैड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ जो हैड होती है सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट बनना है। ठीक है, या आप इसे हैज़ हैव हैड वाले सेंटेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, वैसे अगर कोई आपसे पूछे कि हु हैड 3 सन्स में कौन सा टेंस बन रहा है, तो पास्ट इंडेफिनिट बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है, और यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। तो हु हैड 3 सन्स, उसके 3 बेटे थे। ठीक है, वैन माने जब, ही माने वह, डाइड का मतलब होता है, डाई की सेकंड फॉर्म होती है डाइड, जब वो मर गया, इसका मतलब है जब वो मर गया, है ना। तो हिज सन्स, उसके बेटे, फॉट ओवर। देखिए, फाइट की सेकंड फॉर्म होती है फॉट, FOUGST, है ना, और थर्ड फॉर्म भी फॉट ही होती है, फाइट, फॉट। तो जब वो है ना, हिज सन फॉट ओवर हिज पोजेशंस, POSSESSIONS। पोजेशंस का मतलब होता है संपत्ति को, धन को बोलते हैं। ठीक है, तो जब वो मर गया तो उसके जो बेटे थे उसकी संपत्ति के ऊपर लड़ने लगे। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताता हूँ, जो ज़्यादातर क्या होता है, स्टोरी जो होती है ना, स्टोरी हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में ही बनती हैं। ज़्यादातर मतलब पास्ट में ही बनती हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो देखिए, लड़ने लगे। उसके बाद आता है द ओल्डर सन, उसका जो बड़ा बेटा था, ओल्डर का मतलब बड़ा, उसका जो बड़ा बेटा था, टुक अवे, ले गया, ऑल द मनी, सारे पैसे, एंड रिचेज माने होती है संपत्ति, धन को बोलते हैं, है ना, जो उसका धन था, है ना, एंड लिविंग नथिंग। लिविंग माने होता है छोड़ना, नथिंग माने कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा, फॉर देयर ब्रदर, अपने भाइयों के लिए, एक्सेप्ट अ कैट, एक बिल्ली के अतिरिक्त।
ठीक है। जो उनका बड़ा बेटा था, इसमें ये बता रहा है जो उनका बड़ा बेटा था उसके सारे पैसे को, जो मतलब उनके पिताजी थे, उनके सारे पैसे जो थे, सारे धन संपत्ति जो थे, उनको सबको लेके चला गया और सिर्फ उनके लिए एक बिल्ली छोड़ी। बिल्ली का मतलब ये पुसी है, जो पुस है ना ये खरा, उसको छोड़ दिया। ठीक है। द बॉय वंडर्ड, जो लड़के थे आश्चर्यचकित हो गए कि व्हाट माने क्या ही कुड डू विद अ कैट, कि वे इस बिल्ली के साथ क्या करें। मतलब ये खाली बिल्ली है उनके पास, अभी बिल्ली का क्या करें, है ना। देन माने तभी, सडनली का मतलब अचानक से। द कैट स्पोक टू हिम, बिल्ली उनसे बोली। बिल्ली उनसे बोली, क्या बोली, मास्टर आई कैन हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ। वो उस लड़के से बोलती है, उनसे बोलती है कि मास्टर, है ना। स्पोक का देखिए सेकंड फॉर्म होती है स्पीक की, स्पोक टू हिम, कि मास्टर मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ, बट लेकिन फर्स्ट गिव मी अ पेयर ऑफ बूट्स एंड अ बैग। वो कह रहा है बट फर्स्ट का मतलब सबसे पहले, गिव मिस देना, मी मिस मुझे, आ पेयर ऑफ बूट्स का मतलब होता है कि सबसे पहले मुझे बूट्स दो। पेयर माने होता है देखिए जोड़ा, आपको पता है। देखिए बूट्स होते हैं जूतों को बोलते हैं, जो जूते होते हैं ना बूट्स उन्हें बोलते हैं। तो आपको पता है जूतों का जोड़ा ही होता है, हमेशा हर आदमी 2 ही जूते पहनता है, तो जूतों का जोड़ा बोलते हैं। तो इसलिए जूतों को जोड़े को बोलने के लिए आप पेयर ऑफ बूट्स का यूज़ हम करते हैं। एंड अ बैग, एक बैग। बिल्ली क्या मांगती है उनसे कि मुझे एक तो जूतों का जोड़ा दो, मतलब जूते दो, और मुझे बैग दो। ठीक है। द बॉय वॉज सरप्राइज, जो लड़के थे वो चकित थे। सरप्राइज का मतलब आश्चर्यचकित थे। एंड और डिड एज, डिड माने किया, एज माने जैसा, ही वॉज टोल्ड मतलब जैसा उनको बताया गया, जैसा बिल्ली जो थी, जो बिल्ला था वो, जैसा वो उन्होंने, जैसा उस बिल्ली ने या बिल्ला जो था वो उसने उन लड़कों से जैसा कहा उसने वैसा ही किया। द कैट, कैट माने जो बिल्ली, पुश जो है। देखिए अगर कोमा यहाँ पे लग जाता है तो यहाँ कैट जो है, देख द कैट, और आगे इसमें यहाँ कोमा, तो इस कोमे में जो मतलब इस कैट को जो डिफाइन कर रहा है वो ये है। ठीक है। मतलब एक्चुअल में ये पुश को ही बोल रहा है वो। ठीक है। द कैट पुश जो था ग्रैब्ड अ रैबिट फ्रॉम द वुड्स, जो बिल्ला था, ग्रैब्ड का मतलब होता है पकड़ना, एक नया वर्ड है, इसको आप अपने वोकैब में सम्मिलित कर सकते हो, इसको ऐड कर सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो। जो बिल्ला था उसने पकड़ लिया एक रैबिट को, रैबिट माने होता है खरगोश, फ्रॉम द वुड्स, वुड्स माने होता है जंगल। देखिए एक होता है वुड, WOOD, अगर इसमें एस ना लगे तो वुड माने होता है लकड़ी, लेकिन अगर एस लग जाए तो वुड्स का मतलब होता है जंगल। ठीक है। तो वो कह रहा है जो बिल्ला था उसने जंगल से एक रैबिट को पकड़ लिया, एंड गेव इट टू द किंग, उसे एक राजा को दे दिया। सेइंग दैट मतलब यह कहते हुए, सेइंग दैट का मतलब यह कहते हुए कि इट वाज आ गिफ्ट फ्रॉम द मार्क्विज ऑफ कैराबा, कि ये गिफ्ट है कैराबा के मार्क्विज की तरफ से। देखिए मार्क्विज क्या होता है, इंग्लैंड जो देश है उसमें जो अमीर लोग होते हैं ना, उनकी पदवी को हम मार्क्विज बोलते हैं, और कैराबा वहाँ की जगह है। तो वो ये कह रहा है, जो बिल्ला होता है वो राजा से ये कहता है कि ये गिफ्ट है, मतलब खरगोश को वो दे रहा, जो खरगोश है खरगोश को राजा को देता है बिल्ला वो, और वो ये कहता है कि ये गिफ्ट है कैराबा के मार्क्विज की तरफ से आपके लिए। द किंग वॉज इम्प्रेस्ड, राजा इम्प्रेस हो जाता है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द बॉय वॉज सिटिंग बाय द रिवर विद पुस, जो लड़का था वो नदी के किनारे बैठा था पुस के साथ, जो पुस मतलब जो बिल्ला था उसके साथ। सडनली, अचानक से, पुश शा द किंग, शा माने देखा, जो पुश था उसने राजा को देखा। अराइविंग फ्रॉम अ डिस्टेंस, अराइविंग का मतलब होता है आना, मतलब आपकी तरफ को आने को बोलते हैं अराइविंग। अगर कोई इंसान आपकी तरफ आ रहा है तो अराइव कर रहा है वो, अराइविंग फ्रॉम अ डिस्टेंस,
मतलब अराइविंग में आते हुए कुछ दूरी से। सो पुस सैड, पुस ने कहा, क्या कहा, मास्टर, उस लड़के से कहती है मास्टर आई हैव अ प्लान, मेरे पास एक प्लान है। क्या प्लान है, जंप इनटू द वाटर, मतलब पानी में कूद जाओ, नदी के किनारे बैठा था ना, तो पानी में कूद जाओ, एंड प्रिटेंड, बहाना बनाओ, प्रिटेंड माने बहाना बनाओ, टू ड्रॉन, मतलब डूबने का बहाना बनाओ, ड्रॉन माने डूबना, डूबने का बहाना बनाओ। सून आफ्टर, थोड़ी ही देर बाद, सून आफ्टर का मतलब होता है थोड़ी ही देर बाद, द किंग अराइव्ड, राजा जो था पहुंच गया वहाँ पे। पुश रैन अप टू हिम, जो पुश था, जो खरहा था, जो मतलब जो बिल्ला था, वो उसके पास भागकर पहुंचा, एंड कहा, एंड सैड मतलब कहा, ओ किंग, ए राजा, प्लीज़ हेल्प, सहायता करें कृपया। द मार्क्विज ऑफ कैराबा, द मार्क्विज ऑफ कैराबा इज़ ड्रॉनिंग, ठीक है, द मार्क्विज ऑफ कैराबा इज़ ड्रॉनिंग, ड्रॉनिंग मतलब डूब रहे हैं, जो कैराबा के मार्क्विज है वो डूब रहा है, उसकी सहायता करें। द किंग्स मैन, जो राजा के आदमी थे उन्होंने लड़के को बचाया, ठीक है, लड़के को बचाया। मीन वाइल, इसी दौरान, मतलब तभी, पुश इस दौरान का मतलब जब वो उसे बचा रहे थे। मीन वाइल का मतलब होता है इसी दौरान, मीन वाइल का क्या मतलब होता है, इसी दौरान। पुश रैन अहेड टू अ कैसल दैट बिलोंग्ड टू अ मॉन्स्टर, जो पुश था, जो बिल्ला था, जो खरहा था, वो एक महल के पास पहुंच गया जो एक राक्षस का महल था। दैट बिलोंग टू अ मॉन्स्टर, मॉन्स्टर का मतलब होता है राक्षस, मतलब वो एक महल के भाग कर, देखिए इसका मतलब है मीन वाइल द पुश रैन अहेड, रैन अहेड का मतलब आगे भागकर एक महल पर पहुंचा। दैट बिलोंग्ड टू अ मॉन्स्टर, जो बिलोंग का मतलब होता है संबंधित था, बिलोंग का क्या मतलब होता है, संबंधित होना, जैसे कहते हैं ना, जैसे आई बिलोंग टू दिल्ली, आई बिलोंग टू दिल्ली, आई बिलोंग टू मेरठ, या कुछ भी आप कह सकते हो। तो आई है ना, दैट बिलोंग्ड टू अ मॉन्स्टर, जो एक राक्षस से संबंधित था, मतलब राक्षस का महल था वो, ठीक है। ही ट्रिग्ड द मॉन्स्टर, उसने राक्षस को बरगलाया। देखिए ट्रिग्ड का मतलब होता है बरगलाना, बरगलाना समझते हो, किसी को मतलब एक तरह से पागल बनाना। ही ट्रिग्ड द मॉन्स्टर, उसने मॉन्स्टर को, जो मॉन्स्टर मतलब राक्षस को बरगलाया। इनटू चेंजिंग हिमसेल्फ, चेंजिंग माने बदलने के लिए, हिमसेल्फ माने अपने आप को, इनटू अ माउस, मतलब जो 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 वो मतलब जो क्या नाम है बिल्ला था, उसने राक्षस से कहा कि तुम चूहा बन जाओ, उसने उसे चूहा बनने के लिए बरगलाया, ठीक है। एंड गोबल्ड हिम अप, गोबल्ड का मतलब होता है निगलना, और उसको निगल लिया। गोबल्ड अप का मतलब क्या होता है, निगलना, और उसको निगल लिया। किसको निगल लिया, जो चूहा बना था राक्षस, जो राक्षस चूहा बना था उसको निगल लिया। समझ रहे हो भाई, आपको पता है बिल्ली चूहे को खा लेती है, तो वो बिल्ला ही तो था, उसने क्या काम किया, राक्षस को बरगलाया कि तुम चूहा बन जाओ और मैं, है ना, तो जैसे ही वो चूहा बनता है एकदम से वो उसे खा लेता है, निगल जाता है। ही देन रिटर्न टू द किंग, ही देन का मतलब वह तभी, रिटर्न माने लौटा, टू द किंग राजा के पास। एंड डायरेक्टेड हिम, डायरेक्टेड का मतलब होता है निर्देश दिया, मतलब उसको इशारा किया। हिम मिस उसे, किसको, राजा को। टू द कैसल, और उसने राजा को महल की तरफ को इशारा किया। क्या किया कि उसने मतलब निर्देश दिया, महल की तरफ जाने का निर्देश दिया। क्या कहा उसने कि पुश सेड दैट, पुश ने कहा, जो बिल्ला था उसने कहा, द कैसल बिलोंग्ड टू हिज मास्टर, ये जो कैसल है, मतलब ये जो महल है, कैसल का मतलब होता है ये जो महल है ये मेरे मास्टर का है। द किंग वॉज इम्प्रेस्ड, राजा इम्प्रेस हो गया विद द मार्क्विज ऑफ कैराबा, कैराबा के मार्क्विज से, मतलब उस लड़के से इम्प्रेस हो गया और उसके महल से।
एंड गॉट हिज डॉटर मैरिड टू हिम, और उसने अपनी लड़की की शादी उससे कर दी। ठीक है, थैंक यू।